वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत जो बहुत से कैंडिडेट और लगातार जो है रिजल्ट के लिए अवेटेड हैं, उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरी हो सकता है। तो आज के सेशन में उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले मैं सारे कैंडिडेट को बताना चाहूँगा, जो भी कैंडिडेट हैं सारे कैंडिडेट को मैं बताना चाहूँगा कि मैं अभी ऑफलाइन हूँ। ठीक है कैंडिडेट, मैं ऑफलाइन हूँ और ये रिकॉर्डेड वीडियो है। ठीक है कैंडिडेट, मैं अभी ऑफलाइन हूँ और ये रिकॉर्डेड वीडियो है। तो कृपया आप सभी से निवेदन होगा कि आप जो है चुपचाप वीडियो को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए किस तरह से हेल्पफुल हो सकता है। चूँकि आप लगातार जुड़े हुए हैं और रिजल्ट के लिए अवेटेड हैं, और हम लोग भी प्रयासरत हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट का जो है गुड न्यूज़ आपको सुनावें। तो अभी तक तो ऐसा संजोग नहीं बन पाया है, चूँकि ऑफिशियली जो है बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट की वेबसाइट अगर देखा जाए, स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की, तो वहाँ पर अभी तक कोई अपडेट नहीं है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अनऑथराइज होता है कि जब तक नोटिफिकेशन हेल्थ डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर नहीं आ जाता है तब तक कोई भी बातें कहना है। जो भी बातें हो रही है वो टेंटेटिव हो रही है, किसी से जानकारी लेकर, किसी से पूछकर। ठीक है, तो जो भी इन्फॉर्मेशन है निश्चित रूप से आपको लगातार दिया जा रहा है शुरू से ही, चाहे वो फॉर्म भरने का हो या फिर एग्जामिनेशन में कैसे तैयारी करने का हो, लगातार हम लोग लगे हुए हैं शुरू से। तो ये आपको बताना ज़रूरी है कि आप को जो भी अपडेट है रिगार्डिंग आपके एग्ज़ाम से रिजल्ट के आंसर की जो भी डाउट है, उसके रिगार्डिंग निश्चित रूप से इस चैनल पर आपको पूरी तरह से सहयोग की जाएगी। और फिलहाल अपडेट यही है कि इस हफ्ते में कुछ ना कुछ आपको अपडेट सुनने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है, सब बातें टेंटेटिव है। ठीक है, अगर कंफर्म बात कैसे कहेंगे कि आप पूछेंगे कि सर कैसे हम माने कि कंफर्म है, तो निश्चित रूप से ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है, ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन देना या फिर आपके मेल का जवाब जो आता है वही कंफर्म होता है। जैसे कि मैं अभी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले यूपी का, उत्तर प्रदेश का एसटीएस के रिगार्डिंग, रिजल्ट के रिगार्डिंग आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया था, आप देखे होंगे चूँकि आप चैनल पर जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पर उन्होंने कैंडिडेट के द्वारा जब मेल किया गया तब बजाबते उन्होंने मेल का जवाब दिया, और मेल के जवाब में लिखा कि आपका रिजल्ट जो है अंडर प्रोसेसिंग है और बहुत जल्द जो है वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो किसी तरह का अफवाह से बचना है। ठीक है कैंडिडेट, किसी तरह से अफवाह से बचना है, मिसगाइड नहीं होना। बहुत से लोग जो है आपको मिसगाइड भी कर सकते हैं, तो आप मिसगाइड मत होइए, अफवाहों से बचिए। ऑफिशियल वेबसाइट पर जो भी अपडेट है वही ऑथेंटिक है, उसी को आप 100% सही मानेंगे। ठीक है, निश्चित रूप से हम लोग भी ऑफिशियल वेबसाइट को ही फॉलो करते हैं, और साथ ही साथ जो इंटरनली जो जॉब कर रहे हैं उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उसके रिगार्डिंग में आपको अपडेट देता हूँ। तो आज के सेशन में बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के तहत जो BHM, BCM, STS, अकाउंटेंट, DCM, काउंसलर, ANM, ठीक है, वेक्टर बॉर्न डिजीज सुपरवाइजर जो कैंडिडेट हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। चूँकि मैंने यूपी के लिए बनाया था, MP के लिए बनाया था, मध्य प्रदेश के लिए बनाया था कि किस तरह से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो बहुत से कैंडिडेट का कमेंट्स आया टेलीग्राम चैनल पर भी, फेसबुक पर भी, व्हाट्सएप पर भी और ग्रुप में भी कि सर इस पर भी आप बिहार के संदर्भ में भी एक कुछ बता दीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का ज़रूरत पड़ेगा। तो वही मैं आपको अभी पूरा विथ प्रूफ आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या चीज़ें जो हैं आपको एग्जामिनेशन के व्यू से, जो आपने एग्ज़ाम दिया उसके रिगार्डिंग आपने जो फॉर्म में अप्लाई किया, क्या क्या चीज़ें डॉक्यूमेंट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। तो निश्चित रूप से मैं कैंडिडेट को बताना चाहूँगा कि मैं अभी ऑफलाइन हूँ और आप सभी कैंडिडेट ऑनलाइन हैं। ठीक है, आपके जो भी कमेंट आप कर रहे हैं एक दूसरे से वो सारा पब्लिकली दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। हाँ देखिए, तो यहाँ पर जैसे आपका एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ था और इसमें जो है, हाँ यहाँ पर विज्ञापन संख्या 6/2020 की यहीं जिक्र कर ले, तो उसमें टोटल ओवरऑल दिया हुआ है, जैसे ब्लॉक हेल्थ मैनेजर का, BHM का भी इसमें है, और साथ ही साथ जो है ब्लॉक अकाउंटेंट का भी है, ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर BCM का भी है, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर STS का भी है। ठीक है, इस तरह वेक्टर बॉर्न डिजीज सुपरवाइजर का भी है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी जो काउंसलर हैं, अकाउंटेंट हैं, एएनएम हैं, उनके लिए भी यही फॉलो होगा। ठीक है, ब्लॉक अकाउंटेंट जो भी कैंडिडेट हैं, स्पष्ट रूप से आप देख ही रहे हैं। तो काउंसलर वाले कैंडिडेट भी हैं, सभी के लिए एक ही चीज़ फॉलो होगा, कुछ विशेष नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, चूँकि ज़्यादा लंबा सेशन नहीं होगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं उसको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो डॉक्यूमेंट्स पर मैं लेके चलता हूँ सीधे पेज नंबर जो है कितना नंबर है, देखिए स्पष्ट रूप से आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, पॉइंट नंबर पर आ जाए, पेज नंबर को छोड़कर पॉइंट नंबर पर आ जाए। पॉइंट नंबर 15 में स्पष्ट रूप से इसका जिक्र है। 15 नंबर थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखे। देखिए ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ें हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग के दिन निम्नलिखित प्रमाण पत्र। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग के दिन निम्नलिखित प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं अन्य कागजात मूल में अनिवार्य रूप से इसकी 2 स्व-अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ उपस्थित होना होगा। मीन्स ओरिजिनल भी और साथ ही साथ जो है 2 कॉपी में फोटो कॉपी कराकर सेल्फ अटेस्टेड लेके जाना होगा। क्या क्या है? कॉपी ऑफ ऑनलाइन फील्ड अप्लीकेंट फॉर्म, ये महत्वपूर्ण है। बहुत से कैंडिडेट हैं, चूँकि दिसंबर में एग्जाम हुआ है तो आपके पास जो है 3 से 4 चौथा महीना चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, अगर जोड़ कर देखें हम लोग तो चौथा महीना चल रहा था। निश्चित रूप से जो फॉर्म आपने भरा था, कॉपी ऑफ ऑनलाइन फील्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, जो आपने फॉर्म भरा था उसकी जो प्रिंट आउट निकली थी वो आपके लिए महत्वपूर्ण है कैंडिडेट, तो उसको आपको रखना होगा। साथ ही साथ जो है 5 पासपोर्ट साइज के अद्यतन रंगीन फोटोग्राफ, रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ आपको रेडी करना होगा। इसके साथ फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में जैसे आधार एंड पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट जो भी हो आपको एक रखना होगा। साथ में जन्म तिथि का साक्ष्य मतलब प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र या अंक पत्र, तो जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है 10th का या फिर मार्कशीट जो है, दोनों आप ओरिजिनल में रख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मार्कशीट डिग्री फ्रॉम 10th टिल लास्ट क्वालिफिकेशन, मतलब 10th क्लास से लेकर, ठीक है, 10th क्लास से लेकर जो लास्ट क्वालिफिकेशन आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन था जो आपने फॉर्म में भरा था, मैं वो भी ऊपर दिखाऊंगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशन था। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है डॉक्यूमेंट्स आपका ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मार्कशीट डिग्री फ्रॉम 10th टिल लास्ट क्वालिफिकेशन सभी आपको रेडी करके रखना होगा। ठीक है, कॉपी ऑफ वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है, कॉपी ऑफ वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास अगर है तो आप उसे कर सकते हैं। एज इन द एब्सेंस ऑफ वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैंडिडेट विल सबमिट द ज्वाइनिंग लेटर एंड रिलीव लेटर ऑर्डर इन केस ऑफ सर्विस एम्प्लॉइंग लेटेस्ट सैलरी स्लिप सर्टिफिकेट में बी कंसिडर्ड। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसको लगा दीजिएगा। इफ द कैंडिडेट इज वर्किंग एनी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट PSU ऑर्गेनाइजेशन NOC फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, छोड़ के अगर कोई कैंडिडेट आना चाहे, ऐसा तो बहुत कम ही कैंडिडेट है जो छोड़ के आएंगे कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में, लेकिन कोई छोड़ के आना चाहता है तो उनको भी जो है कहीं अगर वर्क कर रहे हैं गवर्नमेंट संस्था में तो वहाँ से जो है उनको NOC नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आना होगा। ठीक है, आगे देखें तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र तथा अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, मतलब SC ST जो कैंडिडेट हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र तथा अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। महिला उम्मीदवारों के लिए भी पिता के नाम पता से निर्गत प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र। तो ये महत्वपूर्ण है, बहुत से कैंडिडेट के द्वारा ये कन्फ्यूजन होता है कि आखिर किस टाइप से जो है प्रमाण पत्र लिया जाए। तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति SC ST के कैंडिडेट जो हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र तथा अस्थायी निवास प्रमाण पत्र। महिला उम्मीदवार है तो उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र जरूरी है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कैंडिडेट, खास करके फीमेल कैंडिडेट के लिए जो 8 नंबर पॉइंट है ये महत्वपूर्ण है, इसको मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आगे चले हम लोग। तो आगे क्या है देख लीजिए, आगे है पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की। ठीक है, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 673 दिनांक 8/3/2011 एवं पत्रांक 704 दिनांक 10/3/11 के आलोक में
बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जरूरी है। मतलब कि सीओ लेवल पे, ठीक है, आपका जो ओबीसी के कैंडिडेट हैं या ईबीसी कैंडिडेट हैं या एमबीसी कैंडिडेट का है उनके लिए जरूरी है। महिला उम्मीदवारों के लिए भी पिता के नाम एवं पता से निर्गत प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र एवं क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र, ठीक है, ये आपको सारी सर्टिफिकेट जरूरी है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, सुनिए, समझिए। आगे है सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26/2/2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित जिलाधिकारी अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र, अनुसूची पत्र, प्रपत्र फर्स्ट जो है वो आपको लगाना होगा। दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र की मूल प्रति अगर कोई दिव्यांगजन है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है कि आप रेडी करके रखें। महत्वपूर्ण पॉइंट जो है आपको पॉइंट नंबर 11 में पढ़ के बता रहा हूँ। स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी के आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनीत पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण पत्र, जो स्वतंत्रता सेनानी है, फ्रीडम फाइटर है, उनके नाती पोता पोती नातनी के आरक्षण का प्रावधान है बिहार में 2% का फ्लैट रिजर्वेशन उनको मिलेगा, ठीक है। तो ये जरूरी है कि ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखना। साथ ही इन सभी मूल प्रमाण पत्रों एवं अंक पत्रों की छायाप्रति 2 सेटों में उम्मीदवारों द्वारा काउंसलिंग के दिन जमा करना अनिवार्य होगा। योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र वही मान होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवारों ने भरे गए आवेदन पत्र में किया है। जो एप्लीकेशन फॉर्म में अपने फॉर्म अप्लाई किया है, जो लिखा है वही चीज़ आपको लेके आना है। यदि अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग के दिन उपयुक्त प्रमाण वर्णित सभी प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो उसके लिए कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। देखिए महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं बता रहा हूँ पहले से रेडी होने के लिए कि अभी जो खाली समय है आपका उसको कैसे यूज करें। ऐसे उम्मीदवारों की अर्हता के संबंध में यथासम्मत समुचित निर्णय लेने के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार स्वतंत्र होगी। तो ये महत्वपूर्ण था जो कैंडिडेट के लिए कि किस तरह से जो है आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है। और इसी तरह से जो भी अपडेट है मैं आपको निश्चित रूप से अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा। तो आप लगातार किसी तरह का निगेटिव भावना नहीं रखेंगे और मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए, इससे और अच्छा जॉब लेने की कोशिश कीजिए। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।